शिवपुरी जिले के पिछोर बस स्टैंड पर भारतीय जनता पार्टी के शिवपुरी गुना लोकसभा प्रत्याशी श्रीमंत ज्योतिराव सिंधिया के समर्थन में पाल बघेल समाज की विशाल आमसभा जनसभा प्रभारी गोपाल सिंह पाल दद्दा जी के आग्रह पर संपन्न हुई, जिसमें मुख्य अतिथि एसपी सिंह बघेल केंद्रीय मंत्री सरकार रहे। साथ में लाल सिंह आर्य राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे। वर्तमान पिछोर विधायक प्रीतम सिंह लोधी रहे, जिन्होंने अपने उद्बोधन में पिछोर जिला मुख्यालय बनाने की बात कही। गोपाल सिंह पाल दद्दाजी, राकेश पाल झांसी, राजा भैया पाल, लखन सिंह बघेल, लवाजीरी सरकार के महाराज, शोभाराम पाल, संचालनकर्ता जगत सिंह पाल, बंटी पाल, दीपक पाल, सोनपिल सिंह पाल, राजकुमार, बलराम, प्रमोद, रामराज, कबूल, राहुल, ज्ञान सिंह, परमाल, बादाम, रामजीलाल, मनोज गिरवल, आनंद, सेनपाल, पंजाब सिंह, अशोक, जगत भवन, विजयराम, विनोद, मोहन, धर्मेंद्र, नंदराम, बलराम, अहिरवार हजारों की संख्या में लोग मौजूद रहे। वंदे भारत न्यूज से सेनपाल सिंह की रिपोर्ट। मोदी जी का शेर आया, मोदी जी का शेर आया। गुना शिवपुरी लोकसभा के चुनाव में बहुत ही महत्वपूर्ण विधानसभा पिछोर पर आयोजित इस सामाजिक सम्मेलन के अध्यक्ष जी, इस इलाके के बहुत ही लोकप्रिय विधायक भागीरथ लोधी जी, प्रीतम सिंह लोधी जी, हमारे यहाँ में भागीरथ लोधी बड़े नेता हैं आगरा में, प्रीतम सिंह लोधी जी, राकेश पाल जी, भाई लखन सिंह बघेल जो इस इलाके के समाज के बड़े नेता हैं, श्री लाल सिंह आर्य जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष अनुसूचित मोर्चा, श्री बृजराज सिंह चौहान, प्रदेश उपाध्यक्ष पूर्व विधायक, श्री गोपाल पाल जी, विधानसभा के प्रभारी, श्री ख्यालीराम बघेल, धर्मेंद्र बघेल, महावीर मित्तल साहब, आपका नाम मैं जरा समय बताऊंगा, बच्चा सिंह, सभी सम्मानित नेतागण, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माताओं, बहनों, 7 तारीख को आपके बीच में चुनाव है और 7 तारीख को आगरा लोकसभा में भी चुनाव है। वैसे ही होता है कि गांव में पड़ी मरी और अपनी अपनी पड़ी। इसके बावजूद मैं अपना चुनाव छोड़ करके दूसरे राज्य में प्रत्याशी के पक्ष में आया हूं श्री सिंधिया जी के। इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ है कि आगरा चुनाव जीत चुके हैं। वहां फंसे होते तो नहीं निकल पाते। वहां की जनता ने तय कर लिया है कि इस बार 400 पार, इस बार 4 लाख पार। उन्होंने ही विश्वास दिलाते हुए कहा है कि जब मोदी जी ने 400 पार कह दिया है तो जहां जहां मेरी उपयोगिता है वहां मुझे जाना चाहिए और अपना चुनाव हार जीत के लिए लड़ना चाहिए। बहुत बड़ी लीड के लिए कभी चुनाव नहीं लड़ना चाहिए। अगर मेरे आने से यहाँ कुछ पत्रम पुष्पम सेवा सिंधिया जी की हो जाती है तो इस 44-42 डिग्री टेम्परेचर में भी जाकर के अपने परिवारजनों से निवेदन करना। मैं 2.5 घंटे लेट हूँ। आखिरी मुरैना में है, कोरसा में, तो वहाँ हेलीकॉप्टर ना उतर पाए, इसलिए थोड़ा छोटा सा भाषण दिया। सड़क पर शौच करती हुई महिला को अभी राकेश पाल जी ने कहा था कि मैं यहाँ आया था और एक संदेश दे के गया था। संदेश दे के नहीं गए थे, सर्टिफिकेट दे के गए थे। और जब लामबंद होकर के समाज ने वोट डाला तो जो तुम्हारा समाज थोड़ा सा डिस्टर्ब होगा वो भी उस दिन फिट हो गया होगा, क्योंकि हमारा स्वभाव तो है, हम जाते हैं तो कुएं में भी घटते ही जाते हैं। ये जब स्वभाव है, जब लगा कि नहीं अब तो सब गए कमल के फूल पर, तो जो आपके समाज के थोड़े बहुत परेशान कर रहे होंगे उनका भी दिमाग शुद्ध उस दिन शाम को हो गया होगा कि भाई जब जीत रहा है तो फिर इन्हीं को जिता दो। ये प्रभाव पड़ता है। मुझे याद है कि ग्वालियर चंबल संभाग में उससे बड़ा समाज का सम्मेलन और कहीं नहीं हुआ था। तो लाहौर में बहुत अच्छा हुआ था, भितरवाड़ में, हालांकि मैं गोहद, मैगांव, पटेल, अशोकनगर, मुगावली,
ईसागढ़, चंदेरी, दिमनी, अम्बा, पोरसा, पता नहीं कहाँ याद भी नहीं आ रहा है। इन तमाम जगह पर जाने का मुझे अवसर प्राप्त हुआ था। लेकिन पिछोर की सभा का जो उत्साह था, मैं उसी दिन समझ गया था कि यहाँ पर अब क्रांति होने वाली है। इसीलिए संभवतः कई बार तो जीतने वाले प्रत्याशी ने अपना विधानसभा बदल दी थी, लेकिन गोविंद सिंह मुझे मिले लाहौर वाले, उन्होंने कहा 7 बार भाजपा नहीं हरा पाई। इस दौरान भाजपा की राम लहर भी आई तो मुझे प्रत्याशी ने नहीं हराया है, तुम्हारे 2 समाज के सम्मेलन ने लाहौर में गोविंद सिंह जी को 2 सम्मेलन में हरा दिया। क्योंकि ग्वालियर चंबल संभाग की हर विधानसभा का जीत हार का रिपोर्ट आपके हाथ में है। इसलिए अनुरोध करना चाहूंगा, संयोग की बात है कि मैं जिनका मंच पर फोटो लगा है, मैं सबसे पहले इस देश के करोड़ों गरीबों, किसानों, दलितों, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों, मेहनत मजदूरों के मसीहा, परम पूज्य भोजसत्व भारत रत्न बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर और प्रातः वंदनीय पुरुषों का लोकमाता महारानी अहिल्याबाई होलकर के चरणों में प्रणाम करने के बाद मैं आपको निवेदन करना चाहूँगा। अच्छा रहा आपने इनको मंच पर सम्मान दिया है। जो जात, वर्ग, क्षेत्र, धर्म अपने पुरखों का सम्मान नहीं करता है, वो कभी आगे नहीं बढ़ता। एक पुरखे ऐसे हैं जिन्होंने इस देश का सबसे बड़ा, दुनिया का सबसे बड़ा संविधान दिया, और एक रानी ऐसी है, रानी महारानी पटरानी हिंदुस्तान में 542 हुई है, लेकिन किसी रानी के नाम के आगे यदि प्रातः वंदनीय पुरुषों का लोक माता है तो वो हमारी दादी, हमारी नानी है। तो ये ऐसी